बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात PCR टेस्ट की मुकर्रर शुदा कीमत में रद्दोबदल करने वाले हेल्थ केयर इदारे को जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी में एक हेल्थ केयर फैसिलिटी को इस वजह से जुर्माना किया गया है क्योंकि वो कोरोना वायरस के PCR टेस्टिंग की मुकर्ररा सरकारी कीमत में रद्दोबदल कर रहा था। अबूधाबी महकमा सेहत के एक ट्वीट के मुताबिक मज़कूरा मरकज़ ने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर शुदा 65 दिरहम से ज़्यादा कीमत चार्ज की थी। ये कीमत महकमा सेहत की जानिब से मुकर्रर की गई है। महकमा सेहत ने सख्ती से हेल्थ केयर सहूलियात को मुकर्ररा कीमत पर PCR टेस्ट कराने की हिदायत की थी। उन्होंने वजाहत की है कि PCR टेस्ट की कीमत इन अफराद के ज़रिए होगी जब वो बग़ैर किसी अलामत के हेल्थ केयर सेंटर्स का दौरा करेंगे। दीगर हालात में लागत हुकूमत के माली ताउन से चलने वाले प्रोग्रामों के तहत होगी। हफ्ते को मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना PCR टेस्ट के सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म अल हुसन ऐप की सर्विसेज को हफ्ते के रोज़ बहाल कर दिया गया था। जुमेरात के रोज़ इस ऐप को दुश्वारी का सामना करना पड़ा और मकामी हुक्काम ने बताया कि कुछ तकनीकी मामलात तय करने के लिए एप्लीकेशन को अपडेट किया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई कस्टम्स ने 9 किलो से ज़ायद कोकेन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अब इस खबर की तफसील। 26 जुलाई को आने वाले इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के पेश नज़र दुबई कस्टम्स हुक्काम ने हाल ही में मंशियात की स्मगल करने की एक कोशिश को नाकाम बनाने के हवाले से एक खबर नशर की है। हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मौजूद इंस्पेक्शन अफसर ने 9.6 किलोग्राम कोकेन जब्त की है, जो बैरून मुल्क से आने वाले एक मुसाफिर के बैग के अंदरूनी तहों में छुपाई गई थी। पैसेंजर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इब्राहिम कमाली ने इस मौका पर बात करते हुए कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात मंशियात का मुकाबला करने और मुआशरे को इनके ख़तरात से महफूज रखने के लिए एक आलमी मिसाल है। उनका कहना था कि अमारात की क़यादत के दानिशमंदाना नज़रियात को अपनाते हुए दुबई कस्टम्स इसके आला दर्जे के इंफ्रास्ट्रक्चर और आला तरबियत याफ्ता इंस्पेक्शन अफसरान इस हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि दुबई कस्टम्स के पास मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, निज़ाम और टेक्नोलॉजी मौजूद है। इस जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल निज़ाम में से एक दुबई एयरपोर्ट स्मार्ट बैग इंस्पेक्शन सिस्टम है, जो कि बैगों में मौजूद मंशियात की निशानदही करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा दुबई कस्टम के पास स्मार्ट रिस्क इंजन नामी निज़ाम मौजूद है, जो मुश्तबा खेप को ट्रैक कर सकता है और इसको पकड़ने में मदद फराहम करता है। उन्होंने बताया कि हालिया ऑपरेशन के दौरान हमारे इंस्पेक्शन अफसर ने टर्मिनल 3 पर जब इस मुसाफिर को रोका तो उसके पास 3 बैग थे, लेकिन इसने किसी भी किस्म के गैर कानूनी मवाद की मौजूदगी से इनकार कर दिया, लेकिन वो परेशान और कंफ्यूज लग रहा था। जिस पर अफसर ने उसके बैगों की तलाशी ली तो बैग की अंदरूनी तहों में बड़ी महारत के साथ छुपाई गई कोकेन बरामद हुई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अदालत ने बदसलूकी करने वाले शौहर से तलाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शौहर को 50,000 दिरहम सालाना साबिक बीवी को अदा करने का हुक्म सुना दिया। अब इस खबर की तफसील। इब्तदाई अदालत ने शौहर को हुक्म दिया था कि वो अपनी बीवी को जहेज के बकैया जात की मद में 30,000 दिरहम, इद्दत के 3 माह के लिए हर माह 6,000 दिरहम और सुलह आमेजी की मद में 10,000 दिरहम हर माह 2,000 दिरहम की किस्त की शक्ल में अदा करेगा। अदालत ने शौहर को मजीद हुक्म दिया है कि वो अपनी साबका बीवी को 50,000 दिरहम सालाना रिहायशी अलाउंस के तौर पर अदा करे। बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट के लिए माहाना 1,000 दिरहम, हर 5 साल बाद फर्नीचर अलाउंस के तौर पर 10,000 दिरहम, हर माह बच्चों के नान नफके के लिए 10,000 दिरहम
और नौकरानी की खिदमत हासिल करने और इसे माहाना तनख्वाह देने के लिए कम अज कम 1000 दिरहम अदा करेगा। अमारात अल यौम के मुताबिक अदालत ने शौहर को बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने, मुनासिब कार मुहैया करने के साथ साथ बच्चों की दस्तावेजात, साबका बीवी के सोने के जेवरात और उनके ज़ाती कागजात हवाले करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने इसे कानूनी फीस और अखराजात अदा करने का भी हुक्म दिया। ताहम इब्तदाई अदालत के इस फैसले पर अदम एतमानान का इजहार करते हुए मियाँ बीवी ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिसमें शौहर ने इब्तदाई फैसले को कल अदम करार देने का मुतालबा किया और अदालत से इस्तदा की कि वो बीवी को कानूनी फीस अदा करने का हुक्म दे, जबकि बीवी ने अदालत को बताया कि उसका शौहर उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है और जब वो हामला थी तो उसने उसे 1 से ज़्यादा मर्तबा मारा है और इनका एक साथ रहना अब नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा वो तलाक और अपने बच्चों के हुकूक की हिफाजत का मुतालबा करती है। ताहम अदालत ने इब्तदाई अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए शौहर और बीवी दोनों की दरखास्तें मुस्तरद कर दीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात के वजीर मुमलिकत बराए दिफा से पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा मोहम्मद बिन अहमद अल बवारदी से अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर अफजाल महमूद ने पीर को मुलाकात की है। अमारात की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में वजारत के अंडर सेक्रेटरी मतर सालिम अल ज़हरी और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन अहमद अल बवारदी ने पाकिस्तानी सफ़ीर को नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद दी और इनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान इनकी हुकूमतों के विजन के मुताबिक ताउन के उमूर, दिफाई शोबे में ताल्लुकात के फ़रोग, फ़ौजी तरबियत और महारत में तजर्बात के तबादले पर तबादला ख्याल किया गया। अमारात के वजीर और पाकिस्तानी सफ़ीर ने बाहिमी दिलचस्पी से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर भी बातचीत की है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कोरोना बहरान में मुत्तहिदा अरब अमारात के मिसाली किरदार, दुनिया भर के ममालिक को इस आलमी वबा से निमटने के काबिल बनाने में इंसानी हमदर्दी, समाजी और तिबी बुनियादों पर फराहम किए जाने वाले ताउन को भी सराहा है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।